कैब ड्राइवर शाहरुख की हत्या करने वाले हत्यारों को करनाल पुलिस ने पकड़ लिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से गाड़ी बुक कर लेकर आते हैं घरौंडा के कैमला और वहां पर गाड़ी ड्राइवर शाहरुख को मार देते हैं। कपड़े से बताया जा रहा है इन्होंने गला घोटा, उसके बाद उसके शव को नहर किनारे सटोंडी गांव के पास झाड़ियों में फेंक कर जो है भाग जाते हैं। बताया जा रहा है गाड़ी भी लेकर चले जाते हैं। जो अर्टिगा गाड़ी बताई जा रही है दिल्ली के जहांगीरपुरी से बुक की गई थी और जो शाहरुख है महज 22 साल का ड्राइवर, दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके का रहने वाला, जो मूल रूप से यूपी का रहने वाला था। फिलहाल उसकी करनाल में हत्या कर दी। करनाल के घरौंडा के कैमला गांव का परवीन उर्फ पिन्ना इसमें हत्या आरोपी बताया जा रहा है। उसी की आगे जब जांच की गई तो एक और आरोपी जतिन, जो ज्वारा गांव गोहाना के आसपास का बताया जा रहा है, उसे भी पकड़ा गया है। करनाल डीएसपी राजीव जो है पूरी बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे कि कैसे इन तक पुलिस पहुंची है और क्या हुआ था। सर, पूरी जानकारी। 23 फरवरी के करीब एक युवक है, शाहरुख नामक युवक है, वो उसकी हत्या कर दी गई थी 2 युवकों द्वारा, जिसको उसके परिजन ढूंढते हुए यहाँ आए तो 24 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलने पर पुलिस को कंप्लेंट दी गई। सदर थाना पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। इसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसका आगामी अनुसंधान एसडीयू स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट जो CIA 2 है, इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में उनको सौंपा गया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें 2 व्यक्ति हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार किए गए हैं। एक परवीन उर्फ पिन्ना जो कि कैमला घरौंडा एरिया का रहने वाला है, उस व्यक्ति को शिमला से कल गिरफ्तार किया गया है। रात को 1:30 बजे के करीब इस मर्डर में और लूट की घटना में इन्वॉल्वमेंट होने पर उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको ऑनरेबल कोर्ट में पेश करके 3 दिन का रिमांड लिया था और आज उसी रिमांड अवधि के दौरान उसी के इंस्टांस पे एक अन्य व्यक्ति है जतिन सन ऑफ राजबीर, जो कि जवारा गांव सदर गोहाना एरिया का रहने वाला है, उसको भी पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। कुराना गांव के पास, कुराना जो पानीपत में पड़ता है, वहां से गिरफ्तार किया है। इन दोनों लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। इन्होंने दिल्ली जहांगीरपुरी एरिया से जो ये व्यक्ति है, ये टैक्सी चलाने का काम करता था, मृतक, इसकी टैक्सी को किराए पे लिया, अर्टिगा को, और उसको यहाँ पे मर्डर करके उसकी बॉडी जानी गांव के पास डंप कर दी थी और उसके बाद ये गाड़ी लेके फरार हो गए थे। पुलिस ने अभी इनको 2 को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति रिमांड पे चल रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है उसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। अभी एक व्यक्ति तो रिमांड पे है, जैसे मैंने बताया 3 दिन के, उसके रिमांड के इंस्टांस पे दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। जो घटना का मूलभूत कारण रहा है कि जो अर्टिगा कार थी जो ये शाहरुख चलाता था, उसको लूटपाट करने के लिए स्ट्रैंगुलेट किया गया है शाहरुख को, उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। तो वो गाड़ी लेके फरार हुए हैं। जैसे मैंने बताया, एक आदमी को शिमला से गिरफ्तार किया गया था, दूसरे व्यक्ति को अभी पानीपत से गिरफ्तार किया गया है आज की डेट में। तो इनसे एक तो गाड़ी की रिकवरी अभी बकाया है, इसके अतिरिक्त जो इन्होंने जिससे अपना कपड़े से हत्या की है वो, या फिर मृतक का और जो सामान इन्होंने लूटपाट और छीना झपटी की है, वो भी इनके पोजेशन से रिकवर करना बकाया है। एक व्यक्ति रिमांड पे चल रहा है, दूसरे व्यक्ति को कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। गला दबाकर की गई या कुछ और था, और इनके खिलाफ क्या पहले भी मामले दर्ज हैं दोनों के खिलाफ? अभी तो जैसे ये मैंने बताया है कि जी एक व्यक्ति को रात 1:30 बजे के करीब, कल रात 1:30 बजे के करीब शिमला से गिरफ्तार किया गया है। उसमें जर्नी भी लंबी है और फिर कोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी होती है। और दूसरा व्यक्ति अभी लगभग 1 बजे के करीब आज ही के दिन में उसको एयर से गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी इसमें जिनकी संलिप्तता सामने आ रही है, दोनों ही जो ये हैं, एक तो हमारे घरौंडा एरिया का है जहाँ से घरौंडा SHO से हमने पत्राचार किया है, दूसरा सदर गोहाना एरिया का रहने वाला है। वहाँ की पुलिस टीम से भी हम संपर्क कर रहे हैं और वो इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड बारे जो बाकी इनसे और गहनता से पूछताछ अभी जारी है। फर्स्ट इंस्टांस पे इनका इसके पीछे मेंसरी हाई इंटेंशन ये आ रही है कि जो गाड़ी है, गाड़ी की लूटपाट करने के लिए, और जो शाहरुख के पास, मृतक के पास और जो सामान था उसको लूटपाट करने के इरादे से ये हत्या की गई है। हत्या करके बॉडी जहाँ हत्या हुई है उसके दूसरे इलाके में जानी के पास नहर जो है, नहर के पास इसकी बॉडी डंप करके फिर ये लोग फरार हो गए थे। ये सारा घटनाक्रम है। बाकी इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बारे अभी पुलिस और गहनता से पूछताछ कर रही है। जो मृतक है उसकी 22 साल के करीब की एज है और ये जो अपना क्रिमिनल्स हैं 2 अरेस्ट किए गए हैं, इनकी भी एज ज़्यादा नहीं है।
ये भी इन देर लाइक 25 से 30 के बीच के ही हैं सारे। करनाल के लिए बुक की थी सर ये कैमला गांव के लिए बुक की थी, जहाँ का एक आरोपी में रहने वाला भी है और वो गांव अपने गांव में ही आया था, तो वहीं पे उसी गांव की हद में उन्होंने इसकी हत्या की है। और जैसा आप बता रहे हैं उसकी जानकारी, पेपर वाली जानकारी मेरे पास नहीं है। हमारे लिए जैसे एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया था तो उसी ने बताया, तो ये आरोपी है और मर्डर का आरोपी है, तो पुलिस की प्राथमिकता उसको गिरफ्तार करना है। पहले जानते थे शाहरुख को? इन्होंने टैक्सी किराए पे करी थी, ये जहांगीरपुर एरिया से जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ से किराए पे करके लेके आए थे। 2 व्यक्ति थे और शाहरुख अकेला था। वो कैमला के लिए बुक की थी तो उनके साथ ही आए थे पहले से। प्रीवियस कोई इनकी नोइंग एक दूसरे के साथ अभी तक सामने नहीं आई। एक सर घरोंडा का रहने वाला है, दूसरा गोहाना का रहने वाला है, तो दोनों की आपस में कोई बातचीत, कोई यार दोस्ती थी नहीं? अभी मैंने जैसे बताया है कि जी इसमें 120B भी है, उसका मतलब यही होता है कि हम मशवरा होकर किसी की हत्या करिए और दोनों लोग वहाँ से इकट्ठे टैक्सी करके आए। ये तो दोनों फैमिलियर हैं एक्यूज पहले से। और एक व्यक्ति को हमने कल गिरफ्तार किया था, दूसरे व्यक्ति को भी लगभग 2 घंटे पहले हमने गिरफ्तार किया और अभी लेके आए हैं। तो उससे जो आगामी पूछताछ है वो बकाया है और पुलिस जो इनका आपस का कनेक्शन भी है वो भी एक्सप्लोर करेगी। और कोई भी शामिल है बस या 2 ही हैं? 2 व्यक्ति को अभी संलिप्तता इसमें सामने आ रही है और बाकी आगे जो रिमांड की अवधि के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चली रही है। स्टूडेंट्स हैं दोनों हैं, मतलब यंग हैं, इनमें से एक स्टूडेंट है, दूसरा व्यक्ति भी कोई अभी तक कोई काम करना नहीं सामने आया है। देख उसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड और क्या काम करता है वो भी हम पूछताछ कर रहे हैं। नाम बता दीजिए सर दोनों के। इनके 2 व्यक्ति हैं, एक तो परवीन उर्फ पिन्ना है जो कैमला गांव का रहने वाला है और दूसरा व्यक्ति जो है जतिन है, ये जवारा पड़ता है गांव, सदर गोहाना सोनीपत के एरिया में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं जी। छात्र कौन से सर इन दोनों में से? छात्र ये है इसमें जतिन सन ऑफ राजवीर। ये हाँ, उम्र मैं बता दिया जी, वही सारे 25 सारे इसी की अराउंड के जी। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हैं। किस लिए आए थे सर, कुछ ये बताया इन्होंने? कैमला किस लिए आए थे? एक कैमला का रहने वाला है, इनमें एक कैमला के लिए बुक की थी, वहाँ रहने वाला था तो टैक्सी लेके आए थे। बाद में इनका इरादा बदल गया कि इसको टैक्सी को लूटपाट और जो शाहरुख है उससे लूटपाट करना। आप देख सकते हैं CIA 2 को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि जिस तरीके से ये मर्डर किया गया था, एक ब्लाइंड मर्डर था जिसे सुलझाया गया है। एक कैब ड्राइवर की हत्या कर उसके शव को करनाल के पश्चिमी यमुना नहर के किनारे जो जानी स्टोंडी गांव लगता है वहां के रकबे पर फेंक दिया जाता है और फिलहाल जो है उसकी जब बॉडी मिलती है उसके बाद ये पता लगाया जाता है कि आखिर किन लोगों ने इस गाड़ी को बुक किया और कहां ये पहुंची और कैसे हत्या हुई। कहा जा रहा है कि कैमला गांव का परवीन उर्फ पिन्ना जो इसमें मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है, उन्होंने कैमला में ही इसका मर्डर कर दिया। उसके बाद इसकी बॉडी को जो है यहाँ पर डंप कर दिया। फिलहाल उसके जो परिवार है, शाहरुख का जो परिवार है जो दिल्ली भलसवा डेरी इलाके का रहने वाला है, वो ढूंढता हुआ लोकेशन के जरिए वहां पहुंचा। जो मोबाइल लोकेशन थी तब जाकर पता चला वहां पर शाहरुख की बॉडी है और जब बॉडी मिलती है तो उसके बाद पुलिस जो है बस्ताड़ा से लेकर आगे जो पानीपत टोल है वहां तक की जो CCTV है उसे खंगालती है कि कौन लोग आए थे। तो पता चलता है कि दिल्ली जहांगीरपुरी से ये कैब बुक हुई थी और कैब जो है कैमला आई थी। कैमला के परवीन ने ही इसे बुक किया था और उनके साथ एक और आरोपी जतिन जो बताया जा रहा है जो गोहाना सोनपत के पास का रहने वाला है, उसको भी फिलहाल पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ की जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि इनमें से जतिन जो है वो एक स्टूडेंट है, ज्यादा उम्र इनकी 20 से 25 साल के आसपास बताई जा रही है। एक निर्मम हत्या कर दी जाती है, कैब ड्राइवर को बुरी तरीके से मारकर फेंक दिया जाता है, उसकी लाश बरामद होती है। फिलहाल ये ब्लाइंड मर्डर था जिसकी गुत्थी जो है कहीं ना कहीं सुलझा ली गई है। मैं आरती सोग्यमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।